iQOO Neo 10R वर्सेस पोको F7 वर्सेस Realme GT70। ये तीनों स्मार्टफोन अभी 25-26 हजार से लेकर 30-32 हजार के बजट में देखने को मिल जाते हैं और तीनों स्मार्टफोन में Android 16 का अपडेट भी आ चुका है। तो अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि कौन सा स्मार्टफोन को कंसीडर करना चाहिए, तो आज की इस वीडियो में हम इन तीनों का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं और बताने वाले हैं आपके नीड के अकॉर्डिंग कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट रहेगा। वैसे हमने थोड़े टाइम पहले GT70 और Note 5 का रिव्यू भी डाला था, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हो। सबसे पहले अगर बात करूं वेरिएंट्स की, तो हमारे पास iQOO Neo 10R का बेस वेरिएंट अवेलेबल है 8+128 वाला, जहां पर UFS 3.1 की स्टोरेज मिलती है। रेजिंग ब्लू कलर है जो कि थोड़ा सा गेमिंग वाइब के साथ भी आता है और इसकी प्राइसिंग अभी 26,998 रुपए चल रही है। 1000 रुपए का बैंक डिस्काउंट है। दूसरा है पोको की तरफ से F7। ये स्मार्टफोन इजीली थोड़े टाइम पहले तक 30-31 हजार के आसपास अवेलेबल था, पर अभी का टाइम पे प्राइस बढ़ चुकी है और 33,999 में अवेलेबल है। ये स्मार्टफोन 2000 का ऑफर लगा के 31,999 में आपको देखने को मिल जाएगा। इसका हमारे पास साइबर सिल्वर वाला कलर है और 12+256 स्टोरेज के साथ आता है। फाइनली Realme GT70 की बात करूं तो आइसेंस ब्लू कलर है, 8+256 स्टोरेज मिल जाता है और प्राइसिंग 30,999 के अराउंड चल रही है। बाकी अभी सबसे पहले अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो इनबॉक्स देखो सारी ही चीजें मिल जाती है। मेन स्मार्टफोन, केबल, कवर, चार्जर, सिम इजेक्टर टूल, छोटी सी कुंडली। चार्जर्स में थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, उसके अलावा कवर्स में डिफरेंस मिलता है। पोको और Realme में एक ब्लैक सिलिकॉन कवर मिलता है और iQOO में ट्रांसपेरेंट कवर मिलने वाला है। बाकी इन हैंड फील की बात करूं तो तीनों स्मार्टफोन में सबसे अच्छा इन हैंड फील मिलता है iQOO Neo 10R में, जहां पर बैक कर्व देखने को मिल जाती है। तीनों में सबसे लाइटर है, थोड़ा सा स्लिमर भी है, जिसकी वजह से इन हैंड आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होगा। बाकी इसकी साइड पैनल, बैक पैनल पॉलीकार्बोनेट की है। बैक में एक राउंड स्क्वायर शेप का कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल जाता है। बात करूं अगर GT70 की, तो इसका भी इन हैंड फील अच्छा मिलता है, पर थोड़ा सा भारी है iQOO Neo 10R के कंपैरिजन में। बैक में रेक्टेंगल शेप का कैमरा मॉड्यूल है, हाइपर इमेज लिखा हुआ है। ये भी पॉलीकार्बोनेट बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। साइड में यहाँ पर जो पावर बटन है वो थोड़ा रेड कलर का है। और अगर बात करूं F7 की, तो तीनों स्मार्टफोन के अलावा 30-35,000 के बजट में ये वन ऑफ द बेस्ट बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। इन हैंड फील थोड़ा सा बॉक्सी फील होगा, क्योंकि साइड पैनल यहाँ पर मेटल की देखने को मिल जाती है। स्लाइटली एजेस कर्व हैं, जिसकी वजह से इतने एजेस हाथ में चुभते तो नहीं है, पर हाँ इन हैंड थोड़ा स्टडी फील होगा। बैक में यहाँ पर ग्लास देखने को मिल जाता है और ग्लास थोड़ा सा ग्लॉसी है, तो जिसकी वजह से इजीली यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं। मेरे पास इसका साइबर सिल्वर कलर है, जो कि ग्रे वाला वेरिएंट है। बैक में स्पेशल एडिशन लिखा हुआ है। थोड़ा गेमिंग वाइब के साथ ये स्मार्टफोन आता है और इसका जो कैमरा मॉड्यूल भी है राउंड शेप के साथ आता है और यहाँ पर ग्रीन स्ट्राइप्स भी देखने को मिल जाती है। बाकी तीनों स्मार्टफोन में नैनो सिम सपोर्ट मिल जाएगा, मतलब SD कार्ड का सपोर्ट तीनों में ही नहीं मिलता है। IP रेटिंग की बात करूं तो जो Neo 10R है ये IP65 की रेटिंग के साथ आता है। बेसिक रेटिंग है, आपको पानी से थोड़ा सा इसे बचा के रखना पड़ेगा। पर वहीं जो पोको और GT70 है, दोनों में ही IP69 की रेटिंग मिल जाती है, मतलब पानी वानी में गिर जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, पर गिराना मत, क्योंकि कंपनी इस चीज को वारंटी में कवर नहीं करती है। और तीनों स्मार्टफोन में डुअल स्पीकर भी देखने को मिल जाते हैं। बात करूंगा स्पीकर की क्वालिटी की, तो तीनों से जब हमने कंपेयर करा तो Neo 10R के स्पीकर की क्वालिटी तीनों स्मार्टफोन में सबसे कम देखने को मिलती है। वैसे अगर आप नॉर्मली सुनेंगे साउंड आपको अच्छा फील होगा, पर हमने साइड बाय साइड कंपेयर किया तो Neo 10R के स्पीकर की क्वालिटी थोड़ी सी कम लगी। बाकी जब हमने पोको F7 और Realme GT70 को कंपेयर करा तो क्वालिटी दोनों स्मार्टफोन में तगड़ी मिल जाती है। F7 थोड़ा सा मफल्ड साउंड करता है, मतलब इसका साउंड थोड़ा सा कम आता है और थोड़ा बेस यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलता है। वहीं जो GT70 है ये मुझे सबसे बेस्ट लगा है, क्योंकि लाउडनेस भी यहाँ पर मिलती है, उसके अलावा वोकल ट्रेबल को भी स्मार्टफोन ने अच्छे से हैंडल किया है। बाकी अभी डिस्प्ले की बात करूं तो GT70 और जो पोको F7 है, दोनों में ही 6.8 इंचेस की 1.5 के AMOLED पैनल मिलती है और 120Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। Realme में ड्रैगन ट्रेल की प्रोटेक्शन है और पोको में गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन मिल जाता है। वही बात करूं Neo 10R की, तो इसकी डिस्प्ले तीनों स्मार्टफोन में सबसे छोटी है, 6.78 इंचेस की 1.5 का रेजोल्यूशन मिलता है, 144Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। वैसे अगर आप नॉर्मल डे टू डे में यूज करते हैं स्मार्टफोन को, तो कोई भी इतना फर्क पता नहीं चलेगा और नॉर्मली जितने भी एप्स रहते हैं ना, वो डिफॉल्ट 120 FPS पे ही वर्क करते हैं। बाकी स्मार्टफोन शॉर्ट सेंसेशन के प्रोटेक्शन के साथ आता है। डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करूं तो देखो तीनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले एकदम टॉप नॉच देखने को मिल जाती है, शार्प फील होती है। पर जब हमने साइड बाय साइड रख के देखा तो जो F7 की डिस्प्ले ना GT70 और 10R के कंपैरिजन में थोड़ी सी डीसैचुरेटेड फील हुई है। कलर थोड़े से डल और थोड़े नेचुरल साइड लगते हैं। वहीं जो GT70 उसकी डिस्प्ले सबसे ज्यादा सैचुरेटेड और पंची फील हुई है हमें। ब्राइटनेस की बात करूं तो
नियो 10R में 1200 नीट्स की हाई ब्राइटनेस मिलती है, F7 में 1700 और GT70 में 1800 नीट्स की हाई ब्राइटनेस मिल जाती है। नॉर्मली अंडर द सन भी किसी भी स्मार्टफोन को यूज करते हैं तो वैसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, पर जब साइड बाय साइड हमने चेक किया तो सबसे ज्यादा ब्राइटर GT70 फील हो रहा था। यहाँ पर एक्स्ट्रा ब्राइटनेस का सपोर्ट भी मिल जाता है, पर विथआउट एक्स्ट्रा ब्राइटनेस भी डिस्प्ले ब्राइटर थी और एक्स्ट्रा ब्राइटनेस ऑन करने के बाद तो ब्राइट लग ही रहा था। बाकी उसके अलावा F7 और नियो 10R दोनों ऑलमोस्ट सेम ही ब्राइट हमें फील हुए हैं। HDR की बात करूं तो यहाँ पर GT70 में अगेन 6000 निट्स की पिक ब्राइटनेस मिलती है, पर जब हमने साइड बाय साइड HDR कंटेंट चला के देखा तो नियो 10R की डिस्प्ले में स्लाइटली ज्यादा ब्राइटर फील हुई है GT70 और F7 के कंपैरिजन में। सेकंड पे GT70 था। बाकी कलर की बात करो तो अगेन यहाँ पर जो F7 की डिस्प्ले थोड़ी सी डिसैचुरेटेड फील होती है, पर कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्ले की क्वालिटी यहाँ पर तगड़ी फील होने वाली है। फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करूँ तीनों स्मार्टफोन में नीचे की साइड देखने को मिल जाता है। यूज करते वक्त हमें कोई भी इशू फील नहीं हुआ है। और इन तीनों स्मार्टफोन के साथ 30,000 में आने वाले बेस्ट स्मार्टफोन को मैंने नीचे टैग कर दिया, तो आप जाकर देख सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। अभी अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो GT70 में यहाँ पर एक 8400 मैक्स प्रोसेसर मिलता है, जो नियो 10R इसमें मिलता है 8 Gen 3 और हमारा जो F7 है यहाँ पर मिलता है 8 Gen 4 प्रोसेसर। उसके साथ साथ GT70 और F7 में एक UFS 4.1 की स्टोरेज है और जो नियो 10R है यहाँ पर UFS 3.1 की स्टोरेज है। क्योंकि हमने बेस वेरिएंट परचेस करा है तो 3.1 है। अगर आपको UFS 4 वाली स्टोरेज वेरिएंट के साथ जाना है तो आपको 256 वाले स्टोरेज वेरिएंट को कंसीडर करना चाहिए। वहां पर स्लाइटली एप ओपनिंग, एप क्लोजिंग और जो डाटा ट्रांसफर है वो थोड़ा सा फास्टर मिलने वाला है। बाकी हमने इन तीनों स्मार्टफोन में एंथुटू टेस्ट किया था, वर्जन 10 के स्कोर ये रहे। वर्जन 11 की बात करूं तो सबसे कम स्कोर आया था 10R का 17 लाख के अराउंड, सेकंड पे था GT70 20 लाख के अराउंड और F7 का स्कोर 22 लाख के अराउंड आया है। अभी अगर रियल लाइफ की बात करूं तो हमने यहाँ पर परफॉर्मेंस चेक करने के लिए बूटअप टेस्ट किया था, जहां पर सबसे पहले GT70 बूटअप हुआ, सेकंड पे पोको था, थर्ड पे iQOO Neo 10R था। फिर हमने थोड़ा सा हेवी टास्क किया, काइंड मास्टर टेस्ट किया। काइंड मास्टर टेस्ट में जो F7 है यहाँ पर आप 8K तक की वीडियोस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी हमने सेम ही सेटिंग पे सेम प्रोजेक्ट सेम वीडियो को एक्सपोर्ट जब किया तो GT70 फर्स्ट नंबर पे था, सेकंड पे iQOO Neo 10R और थर्ड पे F7 आया था। उसके बाद हमने BGMI ओपन करके देखा, जहाँ पर F7 नंबर 1 पे था, Neo 10R सेकंड पे और GT70 थर्ड पे था। तो तीनों टेस्ट में रैंकिंग है वो कहीं ना कहीं बदली है। अभी अगर बात करूं बैटरी की तो यहाँ पर सबसे छोटी बैटरी मिलती है iQOO Neo 10R में, जो कि 6400 mAh की बैटरी और 80 वोल्ट के चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करता है। सेकंड पे है GT70 7000 mAh की बैटरी विद 120 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है और थर्ड पे है पोको F7 जहाँ पर 90 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट और 7550 mAh की बैटरी मिलती है। चार्जिंग स्पीड की बात करूं तो Neo 10R को रफली 50 to 1 आवर के आसपास का टाइम लग जाता है, GT70 को सबसे कम टाइम लगता है, 40-45 मिनट्स के आसपास का टाइम ये स्मार्टफोन कंज्यूम करता है 0 से 100% चार्ज होने के लिए। और जो F7 है ये भी अराउंड 1 घंटे 5 मिनट के आसपास कंप्लीटली चार्ज हो जाता है। बाकी हमने इन तीनों स्मार्टफोन में एक्सट्रीम बैटरी डेंट टेस्ट किया, पर हम 30,000 के बजट में आने वाले स्मार्टफोन का फिर से बैटरी डेंट टेस्ट करने वाले हैं आफ्टर एंड्रॉइड 16 वाले अपडेट के। तो अगर आप थोड़े से भी इंटरेस्टेड है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। पर पुराने टेस्ट के अकॉर्डिंग सबसे अच्छी बैटरी यहाँ पर F7 में मिली थी, जो कि 10 घंटे और 3 मिनट सर्वाइव करा था। नंबर सेकंड पे था Neo 10R जो कि 10 घंटे के अराउंड और GT70 9 घंटे 48 मिनट के आसपास सर्वाइव करा है। कहीं ना कहीं GT70 का जो बैटरी ड्रेन है वो थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। सबसे पहले BGMI और गेमिंग मोड की बात करूं, जो iQOO और GT70 है रियल में यहाँ पर 120 FPS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और ऑलमोस्ट सारे ही गेमिंग मोड्स में मिलते हैं, जैसे कि बाईपास चार्जिंग, मोशन कंट्रोल, स्क्रीन रिकॉर्ड, ऐसे बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। वही जो पोको है यहाँ पर इसका जो गेमिंग मोड है वो इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है। वाइल्ड बूस्ट मोड जरूर मिल जाता है, पर उसके अलावा बाईपास चार्जिंग या फिर मोशन कंट्रोल जैसे फीचर नहीं है और बहुत ही बेसिक गेमिंग मोड यहाँ पर मिलता है, मतलब रॉ परफॉर्मेंस यहाँ पर अच्छी मिलती है। वही जो Realme GT70 है यहाँ पर GT मोड मिल जाएगा और iQOO में मॉन्स्टर मोड आता है। F7 का मैंने FPS नहीं बताया, यहाँ पर 90 FPS का सपोर्ट है BGMI में। जब हमने 1.5 घंटे के आसपास BGMI खेल के देखा तो सबसे ज्यादा जो FPS है उसे मेंटेन किया था GT70 ने। इसने अराउंड 80, 90, 100 के आसपास फ्लक्चुएट कर रहा था, बीच
बीच बीच में थोड़ा सा ड्रॉप भी हुआ था। वही जो Neo 10R है इसने अराउंड 80 to 90 FPS के आसपास FPS को स्टेबल रखा था। वही जो F7 है इसने भी 70-80 FPS मेंटेन किया था। अभी अगर बात करूँ टेम्परेचर एंड बैटरी की, तो तीनों स्मार्टफोन का टेम्परेचर ठीक ठाक ही 40 to 43 डिग्री के आसपास ही था। बैटरी की बात करूँ तो सबसे ज्यादा ड्रॉप हुई GT70 का, जो कि 100 से 80% आ गया था। सेकंड पे था Neo 10R जो कि 85% पे था, और नंबर 1 पे था F7 जो कि 87% पे बचा हुआ था। बाकी अभी अगर बात करूँ UI की, तो देखो तीनों स्मार्टफोन Android 15 के साथ पहले लॉन्च हुए थे। अभी तीनों में ही Android 16 का अपडेट आ गया है। Realme में Realme UI 7 है, iQOO Neo 10R में Origin OS का सपोर्ट आ गया है, और F7 में HyperOS 3 का सपोर्ट है। तीनों स्मार्टफोन में जो UI एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं पिछले जनरेशन के कंपैरिजन में इम्प्रूव हुआ है। मेजरली मैं कहूंगा Neo 10R में, क्योंकि इसका जो पहले UI था वो इतना अच्छा नहीं था, मुझे इतना पसंद नहीं आता था। पर अभी जो लेटेस्ट UI है इसका वो थोड़ा सा बेटर है, फ्रॉस्टेड है, थोड़ा सा स्नैपी फील होता है, और छोटे छोटे जो एलिमेंट्स है वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस को एनहांस करते हैं। सबसे अच्छा जो मुझे UI एक्सपीरियंस अभी फील होता है वो है GT70 का। बहुत ही रिफाइंड फील होने वाला है, एकदम स्मूथली स्क्रीन वर्क करती है, एनिमेशन अच्छे से वर्क करते हैं, कभी कभी थोड़ा बाउंस इफेक्ट आता है, वो एक्सपीरियंस को बढ़ाता है। वहीं जो HyperOS 3 है ये आपको थोड़ा फ्लोटिंग इफेक्ट ज्यादा देगा। इसका भी UI तगड़ा है, थोड़े से एप आइकन स्टील अभी भी पुराने हैं, पर आप थीम यूज करेंगे या फिर आइकन न्यू यूज करेंगे तो उसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। मतलब UI तीनों का ही अच्छा मिल जाता है। तीनों में बहुत सारे होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा बहुत सारे फीचर्स भी हैं। हैप्टिक्स की बात करूँ तो हैप्टिक इंटीग्रेशन मुझे पोको F7 का सबसे बेस्ट लगा है। मतलब छोटी छोटी चीजों में भी यहाँ पर आपको हैप्टिक फीडबैक मिलता है, पर GT70 का हैप्टिक और भी बेटर था। यहाँ पर वो हैप्टिक का सपोर्ट मिल जाता है, पर हाँ इतने ज्यादा यूज नहीं होता है जितने F7 का होता है। वही जो Neo 10R का वो उसका हैप्टिक थोड़ा सा दोनों से ही नॉर्मल फील होने वाला है। तीनों स्मार्टफोन में बहुत सारे AI फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। नेटवर्क की बात करूँ तो तीनों स्मार्टफोन में जो नेटवर्क इशू है मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। तीनों में 5G+ का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। हाँ, जब मैं वीडियो की रिसर्च कर रहा था तो इंटरनेट पे जो Neo 10R है इसमें कॉल ड्रॉप वाला इशू है उसे मैंने देखा था, पर क्योंकि मेरे साथ अभी तक ये फील नहीं हुआ है तो ये एक इशू हो सकता है। बाकी उसके अलावा तो नेटवर्क में तीनों स्मार्टफोन में कोई भी दिक्कत नहीं है। तीनों स्मार्टफोन में यहाँ पर IR ब्लास्टर है। Neo 10R में NFC का सपोर्ट नहीं है, पर F7 और GT70 में NFC भी देखने को मिल जाता है। GT70 और F7 में 15 5G के बैंड्स है, 10R में 16 5G के बैंड्स मिल जाएंगे। तीनों स्मार्टफोन में खुद का डायलर भी मिलता है, तो कॉलिंग करते हुए आप कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं आएगा, मतलब कॉल अनाउंसमेंट नहीं होगी। उसके अलावा प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो GT70 यहाँ पर ही एक फिजिकल वाला मिलता है। बाकी Neo 10R और F7 में मोशन बेस्ड वाला मिल जाएगा। अभी अगर बात करें कैमरे की तो देखो तीनों स्मार्टफोन में सेम ही कैमरा सेटअप है। 50+8 मेगापिक्सल का कोई भी टेलीफोटो कैमरा नहीं मिलता है, और फ्रंट में Neo 10R और GT70 में 32 मेगापिक्सल का शूटर है। F7 में एक 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है। अगर बात करूं कैमरे की तो साइड बाय साइड जो Realme GT70 की फोटोज है वो थोड़ी सी ब्राइटर फील होती है, सोशल मीडिया रेडी फील होती है। सेचुरेशन यहाँ पर अच्छा देखने को मिल जाता है, शेडो पार्ट को अच्छे से हैंडल किया है। वही जो Neo 10R की फोटोज है वो थोड़ी सी कॉन्ट्रास्टी फील होने वाली है। सेचुरेशन GT70 जितना नहीं है, पर F7 से थोड़ा सा ज्यादा सेचुरेशन मिलने वाला है। और अगर बात करूं F7 तो वो अपनी फोटोज को थोड़ा सा नेचुरल साइड रखने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से कभी कभी थोड़ा डल फील होती है फोटोज। बाकी इसने Neo 10R से बेटर शेडोज को हैंडल किया है। लो लाइट में मुझे Neo 10R की फोटोज बहुत ही अच्छी लगी हैं, जो कलर निकल के आए हैं वो अच्छे हैं, और GT70 की फोटोज भी अच्छी देखने को मिली है। कलर को अच्छे से हैंडल किया है, ब्राइटनेस को अच्छे से हैंडल किया है, थोड़ी सी सेचुरेटेड फोटोज क्लिक करता है। यहाँ पर भी F7 थोड़ा सा कभी कभी ओवर प्रोसेस फील होता है, थोड़ा ब्राइट फील होता है। ह्यूमन सब्जेक्ट की बात करूं तो सारे स्मार्टफोन मुझे थोड़े से इनकंसिस्टेंट लगे हैं। GT70 थोड़ा ओवर प्रोसेस फील होता है, स्मूथ ज्यादा ही कर दिया इसने फेस को। वहीं जो F7 है ये थोड़ा सा नेचुरल साइड रखने की कोशिश करता है। कुछ मैंने अगेंस्ट द सन फोटोज भी क्लिक करी थी, और ये रहे कुछ पोर्ट्रेट फोटो सैंपल्स। आप देख सकते हैं किस टाइप का आउटपुट निकल के आता है। अल्ट्रा वाइड की बात करूं तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर मुझे Neo 10R तीनों में ही सबसे अच्छा लगा है। GT70 भी अच्छा है, जहाँ पर सेचुरेशन अच्छा फील होता है। यहाँ पर भी थोड़ा सा नेचुरल या फिर डल कह सकते हैं, और कुछ कुछ फोटोज में थोड़ा कॉन्ट्रास्ट को ज्यादा कर दे रहा है, थोड़ा डार्क को ज्यादा कर दे रहा है। 10R जो है थोड़ा ब्राइट फोटोज क्लिक करता है, कभी कभी व्हाइटिश फोटोज भी आ जाती है। नाइट में तीनों स्मार्टफोन इनकंसिस्टेंट है अल्ट्रा वाइड से। और ये रहे कुछ सेल्फी सैंपल्स। बाकी अगर वीडियो की बात करूं तो देखो साइड बाय साइड आप स्टेबलाइजेशन देख लो किस टाइप की यहाँ पर क्वालिटी देखने को मिल जाती है। भाई अभी के टाइम पे तीनों स्मार्टफोन के मेन कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, और इन तीनों में सबसे अच्छा कैमरा मिल जाता है Realme में।
जो कि जहाँ पर IMX 892 वाला सेंसर है, वहीं अगर बात करूँ iQOO में तो यहाँ पर एक थोड़ा सा छोटा सेंसर है IMX 882 वाला, और पोको में लीटिया 700 वाला सेंसर मिल जाता है। अगर मैं आपको इस साइड से दिखाऊँ क्वालिटी अगेंस्ट द सन वाली, तो आप देख लो कैसे ही तीनों स्मार्टफोन हैंडल करते हैं, किस टाइप की यहाँ पर क्वालिटी देखने को मिल जाती है। भाई अभी के टाइम पे इन तीनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, और आज का क्या ही ज़बरदस्त दिन है, थोड़ा गर्मी का टाइम आ रहा है, नीला आसमान है। इन स्क्रीन देखूँ तो जो iQOO है यहाँ पर फ्रंट कैमरे से बहुत ज़्यादा जूम है, 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड जरूर हो रही है, पर क्वालिटी मतलब इतनी जूम में इतना यूजेबल नहीं है। और अगर बात करूँ Realme की जो कि बीच में है, यहाँ पर 0.8 और 1x का सपोर्ट मिल जाता है, जिसकी वजह से वाइड भी है और 4K 60 FPS की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वही जो पोको है यहाँ पर सिर्फ 1080p या 30 FPS की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो क्वालिटी आप देख लो। अभी थोड़ा मैं छाँव में आ गया हूँ, छाँव में कैसे हैंडल करता है, और अगर अगेंस्ट द सन दिखाऊँ तो कैसे हैंडल करता है। बाकी दोस्तों ये तो था हमारा रिव्यू इन तीनों स्मार्टफोन के साथ। होपफुली अभी तक आप डिसाइड कर पाए होंगे, पर अगर मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बताऊं तो देखो, अगर आपको एक प्योर परफॉर्मेंस स्मार्टफोन चाहिए जहां पर एकदम रॉ परफॉर्मेंस मिल जाए, बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन, स्पेसिफिकेशन वाइज कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, तो F7 आपके लिए बेस्ट चॉइस है। पर यहाँ पर जो मुझे इशू लगा है वो है इसका कैमरा, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। फ्रंट कैमरे से सिर्फ 1080p तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और बैक कैमरा भी कभी कभार थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है और आपको एक वैल्यू फॉर मनी वाला स्मार्टफोन चाहिए जहां पर परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाए, कैमरा अच्छा हो, तो Neo 10R आपके लिए एक अच्छी चॉइस रहने वाली है। ये रहे स्मार्टफोन के कुछ प्रोस एंड कॉन्स। हाँ, बिल्ड क्वालिटी इसकी इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। वहीं अगर बात करूं GT70 की, तो तीनों स्मार्टफोन में मुझे ये सबसे बेस्ट लगता है। बिल्ड क्वालिटी इसकी F7 जितनी अच्छी तो नहीं है, पर Neo 10R जितनी खराब भी नहीं फील होगी। कैमरा भी यहाँ पर अच्छा मिल जाता है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है। यहाँ पर जो एक इशू मुझे फील हुआ है वो है इसकी बैटरी, और लॉन्ग सेशंस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा हीट होता है। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी और स्मार्टफोन का अगर आपको कंपैरिजन चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।